ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड, दैट इज दिस वन। सो 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? तो y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x, ये दिया हुआ है। ओके, a इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। अब आपको यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास दो वेरिएबल है ना, दो पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन एलिमिनेट इट। तो इसको क्या करो, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो y डैश। तो y डैश करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस, हाँ यहाँ माइनस है, तो -2 इंटू बी ई टू दी पावर -2x, ये हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा, जरा देखो, जरा हमें इक्वेशन से हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ए और बी में इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए y डबल डैश। y डबल डैश में क्या लिखोगे, 9a इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b ई टू दी पावर -2x, है ना। इक्वेशन 2 मान लो इसको। अब हमें एलिमिनेट करना है ए और बी को, समझे। तो एक वेरिएबल हम मान लेते हैं इसको, और एक वेरिएबल मान लेते हैं इसको। मान लें, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं m, इसको n। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा y डैश इक्वल टू 3m माइनस 2n, और ये इक्वेशन बन जाएगा y डैश इक्वल टू 9m माइनस प्लस 4n। अब देखो, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो 2y, ये डबल डैश है, 2y डैश इज इक्वल टू 6m माइनस 4n। अब ऐड कर दो, अब ऐड कर दो इन दोनों को, है ना। तो m n निकल जाएगा, तो m क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। m हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 15m। तो दैट इज 2y डैश प्लस y डबल डैश। So m will be equal to 2y डैश प्लस y डबल डैश बाई 15। n निकाल लो, समझा, n निकाल लो। तो n कैसे निकलेगा, तो n आपका सब्स्टिट्यूट कर दो, या ऐसे कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3y डैश इक्वल टू 9m माइनस 6n, एंड y डबल डैश इज इक्वल टू 9m प्लस 4n। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 10n। दिस implies n will be equal to y double dash minus 3y dash by 10 आ जाएगा ये चीज। अब आप किसी एक इक्वेशन में m और n की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, समझा, कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा, देख लो। इसको समझे पीयूष?
बोलिए, यस सर। है ना। तो हमें ये जो है आपको एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो वेरिएबल है तो हमें यहाँ से देखना होगा हाउ कैन वी डू इट। कम ऑन डू इट। करिए। अब हम लोग जानेंगे, देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना सीखना है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, अरे यार ये किसका शादी है। चलो इसको कर। तो सबसे पहला मेथड हम लोग जानेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करना आसान है ना। एग्जांपल देखो, तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा। मान लो इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। सपोज कर लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका एफ एक्स वाई, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना। तो उसको आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये बेसिकली डी डी एक्स रहेगा या डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx, है ना। तो dy by dx is a function of x and y such that it is the product of two function fx and fy। तो आप fx और fy वाले को वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो ये आपका हो जाएगा dy by fy इक्वल टू dx by, ऐसे कर लो ना, fx into dx, fx into dx, है ना। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। वो चीज है। तो चलो करके देखते हैं। लेट अस डू दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, क्वेश्चन लीजिए। फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन, फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन given by, general solution of the differential equation given by dy by dx equal to x plus 1 by 2 minus y, x plus 1 by 2 minus y। Of course y is not equal to 2, y is not equal to 2। is that clear। y 2 तो नहीं ले सकते यहाँ पर। चलो करो इसको, डू दिस क्वेश्चन बेटा, है ना। आप इसको करो, सॉल्व करके रखो, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ हो गया बेटा। बताइए हो गया पीयूष? कर रहे हैं सर। देवेश आपने किया बेटा? कर दिया सर, पर पता नहीं सही है क्या नहीं है। कोई बात नहीं। देखो यहाँ y है तो y वाले को y एक तरफ ले आओ, x वाले को x तरफ ले आओ। तो 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अच्छा ये देखो 1 डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री भी 1, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। So you have to solution of differential equation first order first degree differential equation ही आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट है, वन ऑर्डर है, ऑर्डर इज 1 है ना, इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे? ओनली 1 कांस्टेंट। आप 2 भी लिखेंगे ना तो C1 प्लस C2 मिला के C हो ही जाएगा, है ना। तो वो चीज है, ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो 2 माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेट। अच्छा यहाँ पे कैसे लगा दिया, एक साथ करेंगे ना इंटीग्रेट, x प्लस 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करोगे तो 2 डी वाई का हो गया 2y और y डी वाई का हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 मान लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x होगा ना, x होगा 1 है ना तो dx प्लस C2। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है ना, और प्लस एक्स है ना, और माइनस 2y एंड प्लस c कर दो, है ना। सबको इधर ले आओ तो C2 माइनस C1, C क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, है ना, या कुछ C3 कर लो इक्वल टू 0। यहाँ पे C3 क्या है C2 माइनस C1 एंड दिस इंप्लाइज, अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c3, उसको c लिख दो इक्वल टू 0, जहां पे c आपका क्या हो गया 2c3। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0, है ना। समझे इसको? बोलिए क्लियर है देवेश? यस सर। ओके पीयूष आपको क्लियर है? यस सर। चलो बहुत अच्छा बेटा, कम ऑन आगे देखते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो find the general solution of a differential equation dy by dx equal to 1 plus y square by 1 plus x square। करो, ये आसान है, इसको करिए आप लोग। बस इसके बाद तो लास्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म चैप्टर। तो होमोजेनियस में थोड़ा आपको टाइम, लीनियर हटा दिया है क्या कि है, इस बार देखें सिलेबस में चेक करते हैं पूरा है ये चैप्टर या हटाया भी कुछ है। मैं लाया तो था यार, कहाँ रख दिया। चल आप इसको करो, मैं देखता हूँ, मैं प्रिंट आउट रखा हूँ।
ये रिमूव कर दिया बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं आएगा। ये भी एक्सरसाइज 9.3 में आ गया। हाँ वो डॉक्टर वो ये वाला चलो पापा अच्छा ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग लिखिए, है ना। एक पेरेंट आए हैं, मैं बात कर आता हूँ। जस्ट राइट वन मोर क्वेश्चन। Find the solution of differential equation dy by dx इक्वल टू -4x y स्क्वायर। ये दो आप करो, आसान है ना। जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, ये नहीं हटाया है। हाँ अच्छा कोई नहीं, चलो पढ़ लिया, हमने ध्यान नहीं दिया। लीनियर टफ भी है थोड़ा आप लोग को, तो और वो सब नहीं पढ़ाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर समझोगी नहीं कुछ क्या है। हाँ चलो ये दोनों क्वेश्चन करो बेटा, आई एम कमिंग इन 2 मिनट।
डायग्राम के है ना, तो डायग्राम कैसे होगा? नहीं तो यहाँ पे 2x और x कैसे है? कौन हाँ, ये दोनों इक्वल हो गया, इसके ये वाला पार्ट कैसे है? x 1:2। ठीक है, ये डायग्राम पहले तो सीधा बनाएंगे हम लोग ना, क्या बनाएंगे, यहाँ कहाँ चला गया है ना, रिफ्लेक्टेड है ना सर ये का तो। अच्छा ये वाला, हाँ रिफ्लेक्टेड और ये वाले यहाँ से। इसको रिप्लेस करिए, देखता हूँ ओके, ऐसे तो हवा में हाँ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा है ना। चल देखो, ये कर लिया सारा है ना, बता दो। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, कर दिया इसको? हेलो, कर दिया सर। चलो ठीक है। ये कोई डाउट इसमें? इजी है, इसमें टेन इनवर्स वाला हो जाएगा है ना, यहाँ से आ जाएंगे y by 1 plus y equal to x by 1 plus x ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, एक ही बार लिख सकते हो x प्लस c है ना, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है? tan inverse A minus tan inverse B. ये हो जाता है ना tan इनवर्स tan inverse है ना x Y y minus x by 1 plus x equal to c। ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा y minus x by 1 plus xy equal to 10. It's constant, x is also constant, so this is some constant है ना, इसको समझा? अब देखो लास्ट वाला ये बना दो, इसको कैसे करोगे? नहीं मत छोड़ना, लगा देना, आपके पास पढ़ चुके हैं ना, तो नहीं छोड़ सकते। y by y square equal to minus 4x 3x, अब ये इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा minus 1 by y equal to minus 4 x square by 2 plus constant है ना, या ऐसे ही लिखो माइनस कांस्टेंट कर दो, यहाँ से माइनस माइनस सबका काट दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 by y प्लस c इक्वल टू 0, लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। वो तो जिस फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में वो देख लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे उसके हिसाब से, सीधा रखना है या सीधे रखना है, प्लस सी माइनस सी कुछ भी कर सकते हैं, सो लाइक दैट। एक और क्वेश्चन करो बेटा, एक और क्वेश्चन करिए, do one more question. चलो एक क्लास में भी खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोले तो वेरी गुड क्वेश्चन है ना। व्हाट प्रॉब्लम, इसको करो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड नंबर करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through, find the equation of a curve है ना, find the equation of a curve, आंसर करो, find the equation, find the equation of a curve passing through the point
passing through the point -2, 3, given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is 2x by y. तो जो बहुत आसान है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx at any point मतलब जनरल, तो dy by dx equal to 2x by y, यही हो जाएगा। समझा? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। करो बेटा, come on do it। देखो ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, dy by dx टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए dy by dx विल बी इक्वल टू 2x अपॉन y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन y स्क्वायर। यहाँ देखो इसका, ये हो जाएगा y स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो y स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx, so this will be equal to how much you will be getting, तो यहाँ पर देखो y स्क्वायर dy इक्वल टू 2, तो यहाँ से अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, y क्यूब बाई 3 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, y क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो, ऐसे लिख सकते हो, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3c, so this will be y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू, जैसे 3 स्मॉल c कर दो, इसको कैपिटल C कह सकते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट इनटू 3 विल बी आल्सो कांस्टेंट, तो इस तरह से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए, ध्यान रखिए बेटा, समझा? चलो ठीक है, नोट कर लो इसको बच्चों। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये हो गया बेटा, ये क्लियर है, बताइए देवेश। क्लियर है सर। चलिए पीयूष, आपको क्लियर है? यस सर। चलो ध्यान से देख लो, कोई अगर इशू हो तो बताओ इसमें।
So this is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point, सॉरी मैं दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया, एक सेकेंड यार, हेडफोन हटा के लिखूंगा तब सही है। हाँ? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दो इक्वेशन मिक्स हो गया था, दो क्वेश्चन, है ना। अभी मैं सोचा कहाँ चला गया मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 and whose differential equation is y dash e to the power x into sin x। चलो करो इसको अब, y dash इक्वल टू e to the power x sin x। कम ऑन डू इट, इसको करिए। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, करो बेटा।
देख लिया पानी भी। हो गया। देखो बेटा, आ गया इसका आंसर, बताइए। पीयूष, आ गया बेटा आंसर? ये सर आया। नहीं आया है? ये बोलते हैं उसके आगे, एक बार मैं सुनता नहीं बंदा। तो देखो इसको सॉल्व करो। y डैश मतलब dy by dx e to the power x sin x। तो dy will be e to the power x sin x dx, इंटीग्रेट कर दो, ये तो y हो जाएगा, और ये आपका e to the power x y प्लस c कर दो, c1 e to the power x sin x dx। आइलेट लगा दीजिए, i l a t। तो आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? हाँ हाँ, डबल तो करना ही पड़ता है इसमें, तो हमें इसके इंटीग्रेशन को करना है। तो हाँ, तो साइन को ले लेंगे आई एल ए टी ई, ट्राइगोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहले साइन को ले लो, तो यू ले लो इसको, है ना? हाँ, और वी ले लो फिर, तो क्या आ जाएगा आपका u इंटू, हाँ, तो u ले लो साइन को, तो u हो गया आपका, ये हो गया साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d dx ऑफ साइन x, दैट इज cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर dx। अब इसको करते जाओ, ये हो गया साइन x, हाँ, होल का dx वो रहेगा
इंटू ई टू दी पावर एक्स, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब इसको करो तो ये हो गया आपको साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब देखो ये, फिर यहां से ये आ जाएगा आपका cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स डीएक्स, अब माइनस, अब क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स है ना, तो ई टू दी पावर एक्स है आपका, वो तो अंदर में रहेगा, तो cos x का हो जाएगा आपका, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन x, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल दैट इज ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। अब जो है ये, एक मिनट, यहां से अभी ऐसे मत करो, ऐसे करो, सिंस इंटीग्रल, पहले इसको फाइंड करो, साइन एक्स, जगह नहीं बचता है ना, अलग से पहले फाइंड कर लो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, इसके इंटीग्रेशन को पहले फाइंड कर लीजिए तब कर पाएंगे, फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहां से आ गया ना इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और माइनस ई टू दी पावर एक्स, इसका तो ई टू दी पावर एक्स होगा, cos x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, यही आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा लास्ट में, ये मैं रब कर रहा हूं, तो यहाँ पर सर ब्लर आ जैसे रहा है। ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, दैट इज, यहां से ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए अब देखिए, तो यहां हो गया ना इसको, अब देखो बेटा ये चीज, तो इसको आप क्या लिखोगे यहां से देयरफॉर y प्लस c1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 कर दो, है ना, फाइनली देयरफॉर ये चीज, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये चीज मल्टीप्लाई कर दो, 2y इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c 2c1, और इधर c2 है, सारे कांस्टेंट को मिला दीजिए, सभी कांस्टेंट को मिला करके हम c बना देंगे, है ना। तो ये चीज देखो, यहां के बाद यहां से फाइनली लास्ट में, तो ये चीज किया, तो पहले तो dy बाई dx ये है, अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, है ना, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसको देखो, कंडीशन, हाँ c का वैल्यू निकालना होगा तो लिखा है y डैश इक्वल टू, और द कर्व पासेस थ्रू 0,0, अगर ये कर्व 0,0 से पास कर रहा है तो x को 0 रखने पे y 0 आएगा ना, इसमें पुट करो, सिंस इट passes from 0,0, therefore y 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, so 0 इक्वल टू e टू दी पावर 0 इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c, तो बेटा देखो 0 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा साइन 0 0 हो गया, अब माइनस 1 प्लस c, यानी कि c क्या आ गया, c आ गया आपका 1, c कितना आ गया, है ना, c आ गया आपका 1, एनी डाउट, अब c की वैल्यू 1 रख दो इसमें,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लास्टली, फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो सॉल्यूशन आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2y, कहा गया 2y इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस 1, है ना। सो दिस विल बी योर आंसर। देखो समझा बेटा इसको, बताओ देवेश, क्लियर बेटा? क्लियर है सर। चलिए पीयूष आप देखो बेटे, है ना, यहाँ पे रोक देना और इस इंटीग्रेशन को उठा करके पहले इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालना, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, और फिर आपको पता है कि 0,0 से पास कर रहा है तो ये अप्लाई कर देना, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन, बी केयरफुल। बताओ पीयूष, क्लियर है? देखो बेटा, यस यस सर। सर वो नेट चला गया था सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसको देख लो अच्छे से, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। आपको क्लियर आयुष? सर वो नीचे से नहीं देख पाए थे सर, क्या किए सर, वो नेट चला गया था। सर अच्छा एक बार मैं बता बता रहा हूँ, दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ श्योर श्योर, है ना। कहाँ से? यहाँ से? नीचे से सर। हाँ ये वाला स्टेप से बताएं। यस सर बता दीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैंने इसको उठा लिया e टू द पावर x sin x dx, इसको बाई पार्ट लगा दिया। तो फर्स्ट फंक्शन आपने sin x को ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, sin x इंटू e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा, तो sin x इंटू e टू द पावर x आ गया। और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x और होल का इंटीग्रल dx, ये आ गया sin x इंटू e टू द पावर x माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और इंटू cos x dx। अब इस पे भी लगाएंगे बाई पार्ट, तो cos x रख लिए यहाँ बाहर, e टू द पावर x dx माइनस, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस sin x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन दैट इज e टू द पावर x इंटू dx, है ना। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है, ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा। तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू sin x इंटू e टू द पावर x माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो माइनस e टू द पावर x इंटू cos x, अब माइनस sin e टू द पावर x इंटू sin x dx। तो ये जो पूरा टर्म है माइनस वाला, इसको इधर ले आओ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स e टू द पावर x dx, e टू द पावर x sin x dx का इंटीग्रल इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन आ गया और sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, देखो sin x माइनस cos x, ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x sin x dx का इंटीग्रल e टू द पावर x sin x, x छूट गया है, लिख लो इसको, sin x dx, ये हो गया, ये 2 नीचे चला गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू हमने निकाल लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको रख दो इसमें, यही तो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें इसको रख दीजिए। तो इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आ गया y प्लस c1 इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो 2y, है ना, और ये हो जाएगा 2c1, 2y, ये 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे में, 2y प्लस 2c1 इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस 2c2। तो 2c1 और 2c2, तो सारा कांस्टेंट को मिला के एक ही कांस्टेंट बना दिया c, ये आ गया। तो ये इक्वेशन आ गया। अब हमको कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन में दिया था कि ये कर्व जो है, जिस कर्व को हम खोज रहे हैं वो 0,0 से पास कर रहा है, तो जब 0,0 से पास करेगा तो x 0 रखने पे y 0 आएगा, तो यहाँ हमने x को 0 पुट कर दिया तो y 0 होना चाहिए, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1। अब इस c को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2y इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस 1, जो कि ये फाइनल आंसर है। अब बोलो, समझा इसको? यस सर आ गया समझ में। चलो ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके। आप एक्सरसाइज होमवर्क रख लो, ये एक्सरसाइज 9.4 इज योर होमवर्क,
इसको पूरा कंप्लीट करिएगा, है ना? ओके, कर लोगे आज, है ना? 9.4 इज योर होमवर्क। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका जो सिलेबस उतना खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू वेक्टर। चलिए बेटा, इसको कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको, देन आई विल एंड द क्लास। सर 1 मिनट सर, ये एलडी दिखा रहा है।
कहाँ है यार? मैं कंप्यूटर क्लास में हूँ। चल रहा है। टाइम हो लगेगा 8:30। हाँ, तो ऐसा नहीं करें, आप चल जाइए रात तक। हाँ, आप चल जाइए। यही करें। क्लास क्लास पोस्टपोन कर देंगे कंप्यूटर वाला। हाँ, और 5 मेंबर्स आ जाएगा। I was out of business.